Hello everyone, so welcome back with one another topic which is command line argument in C. Okay, so today what we'll study command line argument. Okay, अब we all know कि हम जब भी प्रोग्राम राइट करते हैं सी वी राइट विद द मेन फंक्शन. ओके, सो यूजुअली हमारा मेन फंक्शन कैसे होता है? वी राइट इंट मेन, दिस इज पैरेंथेसिस, पर पैरेंथेसिस में कुछ नहीं होता. ओके, एंड देन वी स्टार्ट विद इट एंड वी राइट रिटर्न 0. रिटर्न 0 का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया. इट्स आस्किंग फॉर एनी वैल्यू, तो आपने लिखा रिटर्न 0, सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हैज बीन डन. अब ये सेकेंड अप्रोच है कि जब हम मेन फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. So this is a very simple program. I'll explain you this program with the help of an example. तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. Starting with the main, we know कि return type क्या है इसका? integer. तो int main, लेकिन हमने argument पास किए जो कि है int argc and here is char argv which is this is array type. अब ये जो argument है कैसे है? पहला वाला है integer. ARGC स्टैंड फॉर काउंट, आर्ग्यूमेंट को काउंट करना कि कितने आर्ग्यूमेंट है. सेकेंड वन इज ARGV विच इज आर्ग्यूमेंट वेक्टर, जो बताता है आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू इट. अब ये प्रोग्राम है. बिफोर इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ये क्या चीज है. अब दिस इज द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर और आपको पता है ये मेरा पूरा क्या है? प्रोग्राम. अब इस थोड़े से एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं प्रोग्राम आपको लाइन बाय लाइन इसको समझाऊंगी. ये प्रोग्राम है, आप इसे समझो. फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए. हम क्या करते हैं? रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां बैठते हैं, वेटर आता है, आपसे क्या लेता है? ऑर्डर, कि आप क्या खाना चाहेंगे. आपने अपनी फेवरेट डिश बताई वेटर को कि भाई मुझे बर्गर खाना है और पिज्जा खाना है. वो गया, उसने क्या किया? शेफ को आपका ऑर्डर प्लेस किया. शेफ ने फटाफट आपका जो भी ऑर्डर था लाइक बर्गर एंड पिज्जा वो बनाया, उसके बाद आपको सर्व कर दिया. ओके, अब ये जो चीज मैंने आपको बताई एग्जांपल के थ्रू, ये प्रोग्राम के थ्रू से रिलेट करेंगे. दिस होल प्रोग्राम इज योर रेस्टोरेंट. ओके, अब क्या है? ये पूरा प्रोग्राम हमारा रेस्टोरेंट है. ये जो हमारा कोड है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये कैसे प्रोग्राम वर्क करेगा, वो आपकी मेन्यू में जो रेसिपीज है लाइक बर्गर पिज्जा, ये वो वर्क करेंगी कि हाँ अगर मैंने बर्गर दिया तो बर्गर कैसे बनेगा, उसका लॉजिक. ठीक है, अब पिज्जा दिया वो कैसे बनेगा, उसका लॉजिक. अब क्या हुआ? हमने वेटर आया हमारे पास, उसने पूछा कि आपने ये जो मेरा ऑर्डर्स है मेन्यू है इसमें से आप क्या लेना चाहेंगे. आपने बोला बर्गर लेना चाहेंगे. तो वेटर क्या करेगा? जो आपने बोला बर्गर, जो आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स बताए बर्गर एंड पिज्जा, वो किसकी हेल्प से बताओगे? आर्ग्यूमेंट की हेल्प से बताओगे. ओके, कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए. वेटर गया किसके पास? शेफ के पास. शेफ ने उस अकॉर्डिंग जो भी रेसिपी थी बर्गर की, और जो भी मतलब लॉजिक, बर्गर की रेसिपी लॉजिक रिलेट हुआ, कोड बर्गर की रेसिपी, शेफ ने उसे बनाया और फिर आपको सर्व किया. ऐसे पूरा प्रोग्राम अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट आपको टर्मिनल में दिखाई देगा. ठीक है, अब क्या है? जो इनपुट दिया वो कब दिया? टर्मिनल मतलब रन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम में. अब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. में पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट काउंट. ये काउंट करेगा कि आपने इनपुट क्या क्या दिया. इनपुट मतलब जैसे सपोज आपने बोला कि मुझे बर्गर खाना है और मुझे पिज्जा खाना है. कितने इनपुट हुए? 2. ठीक है, वो काउंट करेगा. बट ध्यान रखना जितने इनपुट होंगे पहली चीज वो हमेशा क्या लेगा? प्रोग्राम का नाम, नेम ऑफ द प्रोग्राम. तो नेम ऑफ द प्रोग्राम वो पहला आर्ग्यूमेंट लेगा. 2 हमने दिए हैं तो कितने हो गए? 3. ठीक है, तो वो लेगा ही. अगर आपके मन में 3 कैसे हुए? भाई हमने 2 इनपुट दिया बर्गर पिज्जा, पहले से वो नाम जरूर लेगा प्रोग्राम का. तो मिला के कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हुए? 3. तो ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट का वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हुए? 3. ओके, ये क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट वेक्टर जो बताता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स बोला मतलब स्ट्रिंग बनता है. ठीक है, तो एरे ऑफ अ स्ट्रिंग.
एरे ऑफ अ स्ट्रिंग बताता है कि मेरे पास ये 3 लिस्ट है, एक प्रोग्राम का नाम, दूसरा मैंने क्या इनपुट दिया रन टाइम में, बर्गर, पिज्जा। कितनी लिस्ट बनती है? 3 क्या हो गया, उसने काउंट कर लिया नंबर ऑफ आइटम्स। दूसरा क्या है, उसके नाम स्पेसिफाई करना। पहला क्या है, नेम ऑफ अ प्रोग्राम। दूसरा आपने क्या इनपुट दिया, बर्गर। थर्ड पिज्जा। अब मैंने आपको बोला एरे ऑफ स्ट्रिंग, ये सिर्फ क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। अगर आप बोलो भाई मैं इसको नंबर 1 तो दे सकता हूं इनपुट, तो 1 क्या हुआ, 1 विल बी कन्वर्टेड टू अ कैरेक्टर। ठीक है, तो कोई भी डबल लो, इंटीजर लो, वो किस में कन्वर्ट होगा, एक स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स में ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स की क्या क्या है। अब हमने प्रोग्राम, अब देखो प्रोग्राम में इंट आई जो हमने डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट प्रिंट करना है, सिंपल प्रोग्राम है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट वो बताएगा कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमने कितनी दी है, यहाँ पे 3। 2 हमारा क्या है, बर्गर पिज्जा, एक नाम, तो कितनी हुई यहाँ पे प्रिंट हुआ 3। ठीक है, अब हमें ये देखना है कौन कौन सी लिस्ट है। देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो मेमोरी में कहीं ऐसे बनेगा, कितनी है 3, तो इंडेक्सिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0। एरे है 1 2, पहला क्या है, नेम ऑफ अ प्रोग्राम, दूसरा है बर्गर, थर्ड वन इज पिज्जा। 3 चीजें आ गई, तो 1 बाय 1 ARGV एरे की फॉर्म में है, तो ARGV 0 में क्या आ जाएगा हमारा, नेम ऑफ अ प्रोग्राम। ARGV 1 में क्या आ जाएगा, बर्गर जो इनपुट दिया है। ARGV 2 में क्या आ जाएगा, पिज्जा जो सेकेंड इनपुट है। ठीक है, अब हमें इसे शो करना है कि लिस्ट क्या है उन आइटम्स की। स्टार्टिंग विद द फॉर लूप i इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्सिंग एरे की 0 से होती है। i लेस देन ARGC, उसने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है उतना ही लूप चलेगा, 0 1 2 3, तो 0 i इज लेस देन कितना हुआ 3, यहां पे 3 आया। अगेन अंदर आए प्रिंट लिस्ट ऑफ आइटम्स, परसेंटेज एस क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ARGV जब लूप चलेगा तो पहले क्या बोलेगा, 0 इंडेक्स पे क्या आइटम हमारा, नेम ऑफ अ प्रोग्राम, जो मैंने यहां बोला नेम ऑफ अ प्रोग्राम। अगेन लूप विल रन, इट विल टेक 1 विच इज बर्गर, अगेन इट विल रन 2 इज पिज्जा, तो ये डिस्प्ले कर देगा आपका आउटपुट। अब डिस्प्ले कर देगा मैंने बोला, आप ये बोलो भाई इसे रन कैसे करेंगे, प्रोग्राम तो समझ में आ गया, सिंपल प्रोग्राम है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, क्या क्या आइटम्स है वो आपको डिस्प्ले करेंगे। बट हमें इसे इनपुट कैसे देंगे, मैंने बिगिनिंग में बोला कि रन टाइम में देंगे हम। कैसे, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, ये आपका टर्मिनल है। ओके, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम में आपने यहां पे क्या लिखना है, बर्गर पिज्जा, जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हो। सपोज आप VS कोड यूज कर रहे हो, तो आपका जो पाथ है, सपोज नेम है प्रोग्राम का a.exe, आपने आगे लिखा बर्गर एंड पिज्जा। रन टाइम में आपने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए, मतलब 2 इनपुट दिया प्रोग्राम को, जो आपने बोला। आर्ग्यूमेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये यहां पे मेन फंक्शन यहां से लेगा, तो बर्गर पिज्जा। ठीक है, तो क्या मैंने बोला बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, नेम ऑफ द प्रोग्राम, पहला इनपुट बर्गर, दूसरा पिज्जा, कितने हो गए 3। वो डिस्प्ले कर देगा कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप के अंदर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो आएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, पहला नेम ऑफ अ प्रोग्राम, मुझे नहीं पता क्या है, जैसे आप सेव करोगे। दूसरा अगेन इट विल प्रिंट लिस्ट ऑफ आइटम, इसमें आ जाएगा बर्गर, अगेन इट विल प्रिंट लिस्ट ऑफ आइटम, अब आ जाएगा पिज्जा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का ये है, जब हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, रन टाइम में हम अपना इनपुट चेंज कर सकते हैं। आप बर्गर की जगह यहां पे कुछ और लिख दो, ABC, बट आपने प्रोग्राम को नहीं टच किया। ठीक है, प्रोग्राम को नहीं छेड़ा, आपने प्रोग्राम को टच भी नहीं किया, आपने सिंपल इनपुट को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने रेस्टोरेंट गए, आपने बर्गर ऑर्डर किया, ओके, तो दिस इज माय लॉजिक। उनको पता है शेफ को कि मुझे बर्गर कैसे प्रिपेयर करना है, कोड रिलेट करो रेसिपी से बर्गर की। ठीक है,
अब उसे पता है कि कैसे आपको बर्गर क्रिएट करना है, शेफ को पता है। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे बर्गर में कैप्सिकम नहीं पसंद, ठीक है, तो आप इनपुट रन टाइम में बता दो कि भाई वेटर को मुझे कैप्सिकम नहीं पसंद है, तो वो कैप्सिकम हटा देगा। ये तो नहीं है कि वो पूरी रेसिपी चेंज कर देगा, रेसिपी तो वही रहेगी, बस क्या करेगा, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो कैप्सिकम को रिमूव कर देगा। ऐसी सेम चीज बर्गर की रेसिपी वही है, इसका इनपुट चेंज हुआ है बट प्रोग्राम को हमने चेंज नहीं किया। सो दिस इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन सी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक बार इस प्रोग्राम को अच्छे से रिवाइज करना, लॉजिक को समझना जैसे समझाया गया, और इसे रन जरूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।